अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नंबर 2 है, मैथमेटिक्स 9th क्लास इंग्लिश मीडियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स पे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स की उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर में जो है आर्डर को जो है अच्छे तरीके से देखा होगा और आर्डर डाउन को समझ होगी। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जिनको ऑर्डर मैट्रिक्स का समझ होगी वो उनके लिए इक्वल मैट्रिक्स को समझना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसकी ऊपर डेफिनेशन रीड कर लेंगे। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्सेस then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if नीचे ये दो कंडीशन दे दी गई हैं। ठीक है जी, ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। वो कहता है कि फर्ज करते हैं कि दो मैट्रिक्स हैं A और B और हम कहते हैं कि A जो है B की इक्वल होगा। तो कब इक्वल होगा, कब जी, जब ये दो कंडीशन जो आपके पास नीचे पड़ी हैं इनको सेटिस्फाई करो। तो पहली कंडीशन आप रीड करें। देखिए मैंने पहले कहा है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता हो कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ये देखें फर्स्ट कंडीशन ही है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। और नेक्स्ट देखें देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो डेफिनेशन जो है उसका मकसद ये था कि ये बताना था कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब जो पहला मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर सेम हो और जो जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसका ऑर्डर भी सेम हो और दोनों की आपस में जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो। तो आपके पास ये एग्जांपल पड़ी है, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स बी ए और बी। ठीक है जी, तो आप सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन थी कि ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे हम डिफाइन करते थे। ऑर्डर ये था कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो होती हैं वो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर बताती हैं। तो आप काउंट करें इसमें पहले नंबर ऑफ रोज, ये देखें 1 और ये 2। तो पहले में कितनी हैं जी रोज, 2 आपके पास, सही है जी। और आपके पास जो है कॉलम कितने हैं जी, ज़रा देखें, ये देखें 1 और 2। कॉलम क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं और रोज को किस में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या बन गया, 2/2। तो याद रखना आपके हैं कि इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2/2। नेक्स्ट आपके पास देखें, नेक्स्ट जो है एग्जांपल है, एग्जांपल में जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है बी। तो बी में आप ज़रा काउंट करें रोज को, ये 2 + 1 आपके पास ना 3 बनता है, 4 - 2 आपके पास 2 बनेगा। तो ये एक ही कॉलम है, सही है, तो इसमें मिक्स नहीं होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, ये देखें फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, कितनी रोज है भाई, 2 रोज, कितनी है भाई, 2 रोज, सही है। और इसके बाद आपके पास कॉलम कितने हैं, कॉलम किस डायरेक्शन में होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये देखें ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो आपके पास 2/2 इसका भी ऑर्डर आ गया। तो मीन्स दोनों का ऑर्डर क्या है जी, सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है जी, सेम है। तो पहली कंडीशन जो थी इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम, तो वो तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि इनके जो हैं वैल्यूज़ जो हैं, जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक एक एंट्री को, करस्पॉन्डिंग एंट्री को दूसरे मैट्रिक की एंट्री से मौज़ना करते जाएँ। ठीक है जी, अब ये देखें कंपेयर करें। पहले देखें जी, इस आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसमें देखें कि 1, ठीक है जी, और इधर भी देखें इसी सेम पोजीशन में फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट ही रो में क्या है जी, एक ही पड़ा। देखिए अब 3, तो इधर भी क्या था, 2 + 1 3 बन रहा था। हाँ, एक एक वैल्यू आपको मिलती आ रही। अब -4, तो इधर भी -4, इधर 2, तो 4 - 2 भी 2 बनता है। तो सेकंड कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई हो गई कि मैट्रिक्स क्या है जी, इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। नीचे आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये हमने सेटिस्फाई किया है। आपने रोज भी गिनी, कॉलम भी गिना। ये देखें सेकंड का हमने ऑर्डर लिख भी रखा 2/2, फर्स्ट का भी 2/2 था, ऑर्डर सेम था। नेक्स्ट क्या काम करना था हमने, दूसरी कंडीशन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो जब वो भी आपने चेक किया कि सब के सब क्या थी एंट्रीज, हमने देखा कि 1 है इसमें, तो उसमें भी 1 है, तो ये भी दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट होगी। तो रिजल्ट क्या आ गया कि ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 देखें।
देखें जी एल मैट्रिक्स है, इसमें ज़रा पहले सबसे पहला काम क्या है, ऑर्डर फाइंड करें। हाँ जी, ये इसकी रोज़ गिने 1 2 2 रोज़ हैं। हाँ जी, तो कॉलम देखें जी आपके पास हैं 1 और ये 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया जी 2/2। नेक्स्ट कर देंगे जी ऑर्डर, ये देखें 1 और 2, ठीक है जी। और इसके में कॉलम क्या है जी, ये देखें 2 कॉलम है आपके पास, सही है जी, 2 कॉलम और 2, तो दोनों का ऑर्डर जो है 2/2 है। इसमें भी 2 रोज़ है, उसमें भी 2 रोज़ है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और उसमें भी 2 कॉलम्स हैं। तो ये तो इनमें ऑर्डर तो सेम नज़र आ रहा है। आगे इसके सामने एक बात लिखे, आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। हाँ जी, क्यों नहीं है इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन मसला कहाँ पे है? क्या आप सेकंड कंडीशन देखें सेटिस्फाई करता है? अगर सेकंड कंडीशन मीन्स 2 कंडीशन में कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। देखें आप पहली एंट्री को देखें आप ज़रा, पहली एंट्री में क्या है 2, बी एम में क्या है 2, एल में देखें 3 और इधर भी क्या है सेम पोजीशन है वहाँ पे 3, इधर एल में -1 है सेम पोजीशन में और इधर एम में सेम पोजीशन में -1 है। इसी तरह एल में 2 है सेम पोजीशन में, उधर -2 है। तो देखें सारी एंट्रीज तो इक्वल ना, उन्होंने कहा कि तमाम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे आपकी आके फेल हो जाती है। पहली तो सेटिस्फाई कर गया कि ऑर्डर सेम है, तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई नहीं करनी। ये देखें इसने ऊपर लिखा था ना नॉट इक्वल मैट्रिक्स, तो ये नीचे बता रहा है वी सी दैट ऑर्डर ऑफ एल एंड ऑर्डर ऑफ एम तो इक्वल है, लेकिन क्या जी लेकिन बट क्या है जी इंक्रीज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। देखें ये कौन सा है सेकंड, ये देखिए सेकंड कॉलम कहाँ है, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और रो कौन सी थी, ये देखें सेकंड रो, ये सेकंड रो में यहाँ पे पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था जी सेकंड रो पे मैंने इसको आपका पढ़ा था। और इधर ये देखिए सेकंड रो, ये सेकंड रो है आपकी, और ये देखिए ये सेकंड रो और ये सेकंड ही कॉलम। तो इनकी देखें करस्पॉन्डिंग थी, पोजीशन क्या थी सेम थी, लेकिन क्या था इनमें जो है वो वाज़ेह फ़र्क ये था उसमें 2 है तो दोनों तो, लेकिन क्या है एक माइनस का 2 है एक सिर्फ 2 है, तो ये आपस में इक्वल हो सकती है एंट्रीज नहीं हो सकती। तो इसलिए आपके पास ऑर्डर तो सेम है लेकिन एंट्री सेम नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है, हालांकि इसका रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपने ये असाइनमेंट खुद करनी है और ये ट्राई करना है कि ये इक्वल क्यों है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन है कि आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो है आपका पास क्वेश्चन वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। जो है आपके पास नीचे मैट्रिक्स पड़े हैं इनका आपने क्या करना है जी ऑर्डर फाइंड। तो ये मैट्रिक्स एक ऑर्डर क्या बनेगा, देखें ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज पहले गिनेंगे, ठीक है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स गिनेंगे। इसमें रोज क्या है जी 2 हैं और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/2। इसी तरह बी, इसी तरह से रोज और कॉलम्स गिनते जाना है और आपने ऑर्डर लिखते जाना है। अब ये आपके सामने एक एग्जाम्पल पढ़िए, इसका ऑर्डर होगा आपके पास देखें 1 कॉलम 2 कॉलम और रो क्या है जी, रो क्या है सिर्फ एक ही है, तो इसका क्या होगा आपके पास ऑर्डर 1/1 आपके पास क्या होगा 2 1/2। नेक्स्ट इसी तरह डी है, इसका आपके पास 1/3 है, इसका आपके इसका आपके पास 3/1 है, डी का आपके पास 1/3 है क्योंकि आपके पास कॉलम 1 है और कॉलम 1 है और रोज 3 है। नेक्स्ट आपके पास ई है जिसमें आपके पास कॉलम 2 हैं रोज 3 हैं, तो पहले रोज लिखते हैं तो 3/2 होगा। इसी तरह नेक्स्ट एफ है जिसमें 1/1 है, एक ही रो है और एक कॉलम है। नेक्स्ट आपके पास जी है, इसी तरह आपने ये सारे यह है जी कहना सही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि आपके पास जो है कौन कौन से मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल है। तो आपने पहले फर्स्ट देखें आपके पास ए पड़ा है, आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स ए के इक्वल है। आज का हमारा टॉपिक भी यही था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आपने देखना है कि ए के लिहाज से किस मैट्रिक्स का यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पे पड़ा है, ठीक है जी। कौन सा इधर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है इसके सेम है और कौन सा मैट्रिक्स है
कि उसमें उसकी इंट्रीज भी सेम है, ठीक है। तो आप ए और सी देख लें कि ये आपस में इक्वल है। क्यों? इधर भी 3 है, एक रो है इसकी ए की और एक ही कॉलम है। इधर देखें 5 - 2 क्या होता है? 3 होता है ना, तो फिर क्या रह जाएगा? सिर्फ 3 रह जाएगा यहाँ इस मैट्रिक्स में भी। तो 1 रो और 1 कॉलम, तो ऑर्डर भी सेम है और आपके पास इंट्रीज भी सेम है ए और सी की। बाकी इसी तरह आपने बी को भी चेक करना है कि बी के लिहाज से कौन कौन सा इसके इक्वल आएगा मैट्रिक्स, सही है। तो कंडीशन 2 लगानी है, वो ये है कि ऑर्डर भी सेम हो और एंट्री भी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, ये याद रखना करस्पॉन्डिंग। जैसे बी और डी को आप देख लें, ये देखें बी है आपके पास और डी है, तो बी में देखें ना ऑर्डर तो सेम नज़र आ रहा है कि एक रो है 2 कॉलम है, इसमें डी में भी एक रो है और 2 कॉलम है, लेकिन आप देखें करस्पॉन्डिंग 3 और इधर क्या है जी 5। तो सेम पोजीशन में जो इंट्रीज पड़ी हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ऑर्डर वाली, लेकिन सेकंड नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्डर सेम हो जाए, लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपके पास इंट्रीज भी जो हैं वो करस्पॉन्डिंग जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है जी, इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये एग्जांपल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो इधर सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो उसमें से ये दो पार्ट जो हैं सॉल्व हुए हैं। आपने किस तरह सॉल्व करें, देखें ये ए है तो इसका ऑर्डर किस तरह लिखना है, पहले नंबर ऑफ रोज गिनी है, इसमें देखें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखना है 2/2। इसी तरह ये भी, तो बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पड़ा है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपके पास इसमें जो यूज़ हो रहा है वो इक्वल मैट्रिक्स की जो है कंडीशन यूज़ हो रही है। कैसे? ये देखें कि दोनों मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है कि इक्वल है, तो मतलब इसकी एक एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में इक्वल होंगी, तब हम जो है क्या फाइंड कर लेंगे। यहाँ आपने जो फाइंड करना है ना वो ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? लेकिन उसे बता दिए कि ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल है, तो मतलब इसकी एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग इसकी एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू की इक्वल होगी। तो ये देखें फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें कि उसने लिख रखा है कि A + C = 0। देखें A + C = 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में देखें A + C, इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 0 है, तो पहली बन गई। इसी तरह आप सेम करते जाएँ, ये आपके पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो है, ठीक है जी। फर्स्ट A + 2 भी किसके इक्वल होगा -7 की, ठीक है। इसी तरह आपने हर एक वैल्यू को C - 1 किसके 3 की इक्वल आ गया, और आपके पास 4D - 6 के इक्वल आ गया 2D के। नीचे आप ये देखें 3-4 इक्वेशन बन गई। सबसे पहले आप देखें कि ये इक्वेशन सबसे आसान है इसे सॉल्व करना। देखें इसने सबसे पहले यही हमने इक्वेशन उठाई C - 1 = 3, तो C = 3 + 4, यहाँ से C की वैल्यू आ गई। तो C की वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हैं? आप C की वैल्यू देखें फर्स्ट इक्वेशन में आप ज़रा और करें, तो वहाँ पे अगर आप C की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी आप जैसे सॉल्व करना चाहें, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि C को उठा के 4 को क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं, तो A = -4 आंसर वहाँ से आ सकता है। ये देखिए ये सेकंड स्टेप, यहाँ से भी कर सकते हैं कि C की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, इससे आप सेकंड स्टेप भी अपना बना सकते हैं। या ये आप इक्वेशन नंबर 4 को पहले सॉल्व कर लें, 3 के बाद आप किसको 4 कर लें, 4 को कर लें 4, या 3 के बाद आप 1 को साथ कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, C - 1 = 3, C की वैल्यू यहाँ से आ गई। फिर उसने क्या किया जी 4D - 6 = 2D है जी, तो ये आपके पास 2D आपको इस तरफ D की तरफ ले आए, ये वेरिएबल एक तरफ कर लिए जो वेरिएबल है आपके पास, तो ये आपके पास 2D आ गया, 4D में 2D, तो ये 6 और D जो है दोनों तरफ 2 डिवाइड किया, तो आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, आपका आंसर आ गया जी 3। तो D = 3 आपका आंसर आ गया, वहाँ पे C = 4 हो गया, तो C और D की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ये देखें जो मैंने आपको कहा है कि फिर ये देखिए C put C in C = 4 in इक्वेशन 1, ऊपर ये देखें आपके पास इक्वेशन पड़ी है जी 1, उसमें हमने वैल्यू पुट की, तो A = -4 आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपके पास है जी -4 + 2B = 7, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 है, उसे सॉल्व करते हैं, -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और आपके पास -7 + 4 -3 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया इसको दोनों तरफ, तो क्या आ गया -1.5, और यहाँ आपका ये जी
आंसर आ गया, साथ के साथ आपने यहाँ पे इकट्ठे लिख लेंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई फर्स्ट, और आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने असाइनमेंट के तौर पे खुद करना है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में